लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन हमेशा से ही लोगों की तवज्जो का मरकज रहते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन गुज़श्ता रोज मुनक्कद हुए। हम यहाँ से सहाफ़ती कम्युनिटी खासकर ख़वातीन से जानते हैं कि उनके हकीकी मसाइल क्या हैं और मुंतखब होने वाले मेंबरान से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। हम एक क्लब भी बनाने वाले हैं, उस क्लब के अंदर हमारी मेंबरशिप होगी और हम वो सारी चीज़ें जो प्रेस क्लब में हमें मिलनी चाहिए और नहीं मिली हैं वो हम उनको देंगे। हम तो लोगों के बेनिफिट के लिए लड़ते थे, हम लोगों के लिए उठते थे और आज अफसोस की बात यह है कि सहाफत में सियासत आ चुकी है। अगर आज आप इस पूरे प्रेस क्लब का माहौल देखें ना तो सियासत से कम नहीं है। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, आप सहाफ़ी भाइयों में कौन से मसाइल देखते हैं? ये जो एंकर्स हैं जो लाल पो लगा लुगू के बैठ जाते हैं, उनका ना सहाफ़त से पहले कोई ताल्लुक था ना अब था। जो असल सहाफ़त है उनके साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में अवाम के साथ हो रहा है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो जर्नलिस्ट खवातीन को है वो कन्वेंस का है कि घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक के लिए उनके पास प्रॉपर कोई कन्वेंस नहीं है, मासवाई चंद लोगों के। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये आज लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये एक बड़ी हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटी है और आपने यहाँ देखा होगा कि इस माहौल में लोग एक दूसरे से जफ्फियाँ डाल रहे हैं, बहुत मोहब्बत से मिल रहे हैं। ये वो कल्चर है जो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन को हम मौत ज़िंदगी का मसला बना लेते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में बर्दाश्त ख़त्म हो गई। लेकिन आप इस सारे प्रीमिसेस में देखेंगे तो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं और वोट अपना अपना वो आपका हक है। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, आप सहाफ़ी भाइयों में कौन से मसाइल देखते हैं जो कि हल करने की ज़रूरत है? यार बात यह है कि हमारे यहाँ सहाफ़ी जो है ना वो 7 बजे से 10 बजे तक के जो एंकर्स हैं उनको लिया जाता है, जबकि सहाफ़त वो सैकड़ों हज़ारों वर्कर हैं जो न्यूज़ रूम्स में रिपोर्टिंग के अंदर ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त गुजारते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, ठीक है, और उनके मसाइल की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। तो असल तो इनकलाब उनकी ज़िंदगी में आना चाहिए। ये जो एंकर्स हैं जो लाल पो लगा लुगू के बैठ जाते हैं, उनका ना सहाफ़त से पहले कोई ताल्लुक था ना अब था। जो असल सहाफ़त है उनके साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में अवाम के साथ हो रहा है। सर इस इलेक्शन का कोई बेनिफिट होगा जो जिनको आप जेन्युइन जर्नलिस्ट समझते हैं, इस इलेक्शन का कोई उनको बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो उनको होगा जो जीत जाएंगे, उनकी मौजें लग जाएंगी, ठीक है ना, और बेचारा गरीब वर्कर ऐसे ही मरता रहेगा, उसे मालकान ऐसे ही निकालते रहेंगे, धुतकारते रहेंगे, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, ठीक है, वो भूखे मरते रहेंगे। उनका कौन पुरसाने हाल है? इस पाकिस्तान में कमज़ोर का और गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आज इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी इलेक्शन के वाले से? नारेबाजी कर कर के आप देख रहे हैं मेरे घर की क्या हालत हो रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि हमारी अपनी जो कम्युनिटी है उसके इलेक्शन है लाहौर प्रेस क्लब के, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, पूरी उम्मीद भी हैं और इंशाअल्लाह ताला विन भी करेंगे। मैम बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, आप क्या देखती हैं कि ख़वातीन सहाफ़ियों के क्या मसाइल हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है? अच्छा, मसाइल का तो एक लंबा अंबार है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा जो नुमाइंदगी है वो बेहतर अंदाज में नज़र आ रही है कि एक प्रेसिडेंट की सीट पे भी खातून है, फिर गवर्निंग बॉडी में भी खातून है और उनकी सिलेक्शन और अल्लाह करे वो वोट लेकर जीत कर आगे आती हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो जर्नलिस्ट खवातीन को है वो कन्वेंस का है कि घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक के लिए उनके पास प्रॉपर कोई कन्वेंस नहीं है, मासवाई चंद लोगों के। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला ये है, ये अगर हल हो जाए तो बहुत सारी मुश्किलात वैसे ख़त्म हो जाएंगी। इलेक्शन के बाद ख़वातीन को क्या बेनिफिट होगा? हाँ, ये अच्छी बात पूछी आपने। हमारे जो उम्मीदवार हैं, जब हमने उनसे ख़वातीन ने मीटिंग की तो हमने ये डिमांड उनके सामने रखी थी कि हमारे ये मसाइल हैं और हम तो इसी सूरत में ही आपको वोट और सपोर्ट देंगे कि हमारे ये मसाइल हल हों। तो हमसे वादा किया गया है कि कन्वेंस के ऊपर इंशाअल्लाह बहुत मस्बत अंदाज में वो इसको लेके चलेंगे। और जैसा कि प्रीवियस आपने देखा कि जो फ़ेज़ 2 है उसके लिए ज़मीन का हसूल परवेज़ लाई साहब की मदद से हुआ
हुआ, इसी तरह से हमें ये भी वादा किया गया कि कन्वेंस का मसला भी हल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम, खवातीन जर्नलिस्ट को क्या मसाइल का सामना है? मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं। इतने साल हो गए हैं प्रेस क्लब के अंदर काम करते हुए, हर साल आके लोगों को सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन उनकी कोई जगह नहीं है। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको अभी तक जो है वो मेंबरशिप नहीं मिली है। हर साल उनको लारा लगाया जाता है कि आपको मेंबरशिप मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद उनको मेंबरशिप नहीं मिलती है। फिर उसके अलावा ना की वजह क्या है, क्यों नहीं मेंबरशिप उनको मिलती? ये मेरे ख्याल में मर्द सोसाइटी की आदत है कि हमेशा से खवातीन को आगे नहीं आने देते। अब देखते हैं कि आज जैसे नासरा इकबाल साहिबा जो है वो खड़ी हुई है इलेक्शन के लिए। अब देख लीजिएगा वोट का टर्नओवर कितना रहता है, हालांकि वो इतना कुछ करती हैं, उसके बावजूद उन्होंने मतलब लाइक पूरा प्रेस क्लब के अंदर जो है वो लेडीज रूम बनवाया है और इतना सारा कुछ ग्रांट्स भी देती हैं, उसके बावजूद जो है वोट नहीं देंगे लोगों ने, क्योंकि एक खातून को ऊपर कोई नहीं जाने देता। दूसरा, खवातीन सहाफ़ियों को जो मसाइल है उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रात तक इनसे काम लिया जाता है, लेट शाम की भी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं और उसके बाद इनको कोई भी जो है ड्रॉप नहीं देता। ये बड़ी गलत बात है, पिक एंड ड्रॉप देनी चाहिए अगर आप एक खातून सहाफ़ी से शाम को काम करवाते हैं तो। बाकी हरासमेंट, इस इलेक्शन का खवातीन सहाफ़ियों को क्या फ़ायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल में। यहाँ एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। फॉर्मेलिटी है, एंजॉय करने के लिए आई हुई है। प्रेस क्लब ने पहले भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करेंगे। और पहले भी जो है वो नासरा जो है वो पहले ही, नासरा अदीक साहिबा जो है वो पहले ही अपने तौर पे जो है वो पैसा खर्च करके प्रेस क्लब को खवातीन के लिए चीज़ें बनवा के देती हैं, अभी भी वही करती रहेंगी। अच्छा, लास्ट पे आप कोई खवातीन सहाफ़ियों को मैसेज देना चाहें? खवातीन सहाफ़ियों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपनी जगह खुद बनाएं, और इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को मिले भी हैं जाके, और हमने उनसे बात की है कि आप हमें हमारा एक इवेंट अरेंज कराएं जिसमें हम जो खवातीन सहाफ़ी बहुत कुछ अच्छा करती रही हैं उनको अवार्ड्स दिए जाएँ उनकी कारकर्दगी के ऊपर। और इसके अलावा हम एक क्लब भी बनाने वाले हैं, उस क्लब के अंदर हमारी मेंबरशिप होगी और हम वो सारी चीज़ें जो प्रेस क्लब में हमें मिलनी चाहिए और नहीं मिली हैं वो हम उनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खवातीन सहाफ़ियों को किन मसाइल का सामना है? देखिए, मसाइल जब मैं समझती हूँ, सबसे पहले तो जब एक खातून सहाफत में आ जाती है ना तो फिर वो खातून नहीं कहलाती। वो क्या कहलाती है? वो एक मर्द के इक्वल काम करती हैं। और आजकल जो हमारी सहाफ़ी खातून है वो बिल्कुल भी खवातीन कमज़ोर नहीं है, तो ऐसा आप लोग ना समझे। तो उन्हें किसी भी मसाइल का सामना नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जब रश वाली जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग खुद को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, मगर उसके बावजूद कहीं पे बदतमीजियाँ जो हो जाती हैं, तो इस चीज़ पे आई थिंक सो इदारे वालों को ना थोड़ा सा लेना चाहिए कि जब रश वाली जगह पे जा रही हैं थोड़ी सी। ये लाहौर प्रेस क्लब के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसका खवातीन सहाफ़ियों को क्या बेनिफिट होगा? सर, बेनिफिट की बात की जाए तो यहाँ पर आज अफसोस हो रहा है कि हमारे सहाफ़ी बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं। हम तो लोगों के बेनिफिट के लिए लड़ते थे, हम लोगों के लिए उठते थे, और आज अफसोस की बात यह है कि सहाफ़त में सियासत आ चुकी है। अगर आज आप इस पूरे प्रेस क्लब का माहौल देखें ना तो सियासत से कम नहीं है। मुझे देखकर अफसोस हो रहा है। आई थिंक सो इसके फ़ायदे नहीं हैं, लेकिन किन फ़ायदों की हम यहाँ पर बात करें? हम आवाम के लिए तो फ़ायदा कर नहीं सकते। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फिर जीतेगा जी वो हमारी आवाज़ बनेगा। हम आवाम की आवाज़ तो पहले बन जाए, फिर हम खुद की आवाज़ बनेंगे। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है मीडिया पर्सन्स को, यहाँ पर हमारे इदारों को फ्रीडम नहीं है, हमारे एंकर्स को फ्रीडम नहीं है। जो एंकर फ्रीडम के लिए बोलते तब कब कहाँ जाते हैं ये प्रेस क्लब के लोग? कहाँ जाते हैं जो यहाँ पर हमारे सदर बनते हैं? उन सबसे मेरा सवाल है कि उस टाइम आप क्यों नहीं खड़े होते? उस टाइम आए ना, एक सहाफ़ी पे तशद्दुद हुआ है, आप सब लोग सोए पड़े हैं। क्या फ़ायदा इस प्रेस क्लब में आकर बैठ के चाय पीने का, खाना खाने का? आई डोंट थिंक सो कि हमें इसका कोई फ़ायदा है। अगर फ़ायदा लेना है तो पहले आवाम के लिए लड़ना सीखें, और आवाम के बाद अगर आप सहाफ़त में सियासत कर रहे हैं ना तो फिर सहाफ़ियों के लिए उठ के जीना भी सीखें, उनके लिए भी लड़ना सीखें। अच्छा, लाहौर प्रेस क्लब के सदर को कोई मैसेज देना चाहें आप? सर, यही कहेंगे कि आपके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रेस क्लब के सदर लगे हैं ना, इट्स मीन्स कि आपने अपना फ़ायदा नहीं करना है, हम सहाफ़ियों का फ़ायदा करना है, और हमें आपसे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। काइंडली जिन हम सहाफ़ियों पे तशद्दुद हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हो, उनके लिए उठें, आवाज़ उठाएं। तब तो आप सब लोग सो जाते हैं, आप लोगों की नींदें पूरी नहीं होती हैं। यहाँ पे हमारे कितने सहाफ़ी हैं जो कत्ल हुए हैं, जिनको कहाँ से किस तरीके से कत्ल किया है, उनकी आवाज़ बने और ज़रा उठें और फिर बाहर निकल के देखेंगे सहाफ़ियों को, एक रिपोर्टर हो या फिर एक एंकर, उनको किन किन मसाइल का सामना करना। वर्किंग जर्नलिस्ट है, आपको फील्ड में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? फील्ड में तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। जिस तरह आजकल जो है बहुत से लोग मेहनत पर, मुझे लगता है कि नहीं, वो फोकस नहीं करते, वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो जो लड़कियां शॉर्टकट्स को नहीं पसंद करती वो बेचारी जो
जो है फिस जाती हैं और उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। अच्छा, आपको फील्ड में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? सबसे ज्यादा तो पिक एंड ड्रॉप का होता है। सेकंड ये होता है कि जब कोई सेलिब्रिटी हम चाहते हैं कि उनका इंटरव्यूज करें तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं पहले लोगों को देखते हैं फिर ये चीज़ें देखते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग जो है मेहनत हमेशा जारी रहती है और जारी रहेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि मेहनत की वजह से। और जो यहाँ का आप कह रहे हैं बात, वो इंशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि मिलियंस पे हमारे व्यूज जा रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। तो सोशल मीडिया से कितना आप अर्न कर लेती हैं? दूसरी लड़कियों को भी मोटिवेशन मिल जाएगी। सोशल मीडिया से वैसे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि अब घर बैठ के भी आप बना सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और बहुत अच्छा आप कमा सकती है। स्नैक वीडियो आप कितना कमा रही हैं ये बताएं? हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा रहे हैं जितना अल्लाह पाक हमें कि जितना हम चाहते हैं ना उससे ज्यादा कमा रहे हैं। मतलब कितने फिगर में? डॉलर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपके साथ डॉलर लग जाता है तो डॉलर से ज्यादा और क्या होता है। डॉलर किसी के $100 आते हैं, $100 मतलब 25,000। नहीं 100 आ रहे हैं, 100 से कम है लेकिन डॉलर आ रहे हैं। डॉलर तो है ना, डॉलर्स हैं हमारे, डॉलर नहीं है डॉलर्स हैं।